जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मैं हूं विकास। इस वीडियो में हम क्लास 10th 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनको तैयार कर लेना। देखो यहाँ पर कितने सारे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। 11 के 11 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, आप देख सकते हो कि भाई मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन को शामिल किया है हर क्वेश्चन में, हर बार वीडियो में, लेकिन फिर भी आप बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। बाकी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेरी असफलताएं जो है वो किसकी रचना है। सबसे पहले इसमें विधा पूछा है, तो जो विधा है वो है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ किसकी रचना है, ठीक है, साथ में, ताकि आपको याद रहे। तो ये है गुलाब राय की, गुलाब राय, याद रखना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है और आप जानते हो कि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आती है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों कि अब की बार जितने भी आपके गद्य वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टाइप के, वो बहुविकल्पी होंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक का नाम लिखिए। जल्दी से आप बताइए, कमेंट करिए, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं के जो लेखक है वो है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, बच्चन। और ये किस विधा की रचना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये भी है आत्मकथा। कौन सी विधा है? आत्मकथा। बस लेखक अंतर है, बाकी रचना देखिए ऊपर वाले से मैच कर रही है। मैं एक बात बता दूं कि आत्मकथा, उपन्यास और निबंध, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे ज्यादा तैयार कर लेना, ठीक है। आगे, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? जल्दी से आप बताइए, मैं तो आपको बता ही दूंगा। तो गेहूं और गुलाब जो है वो किस विधा की रचना है पूछा गया। सबसे पहले तो ये है निबंध होगी, ठीक है, निबंध। तो ये है निबंध विधा की रचना। ये भी बता दे रहा हूँ किसने लिखा है, ठीक है। तो निबंध है, इसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि सेवा सदन के लेखक का नाम लिखिए। तो सेवा सदन के जो लेखक हैं वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेवा सदन के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद। बहुत सारे लोग चंद्र लिख देते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है, चंद होता है। अब मुंशी प्रेमचंद हैं सेवा सदन के लेखक। और ये किस विधा की रचना में बता दूं, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। मैंने आपको बताया ना, उपन्यास काफी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर यही पूछी जाती है। देख सकते हो, आत्मकथा, उपन्यास, सभी आत्मकथा उपन्यास। आगे देखो, नीड़ का निर्माण। फिर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई जो मुंशी प्रेमचंद के और भी उपन्यास है, कुछ गोदान से स्टार्ट होता है, गोदान, गबन और 2-3 है, उनका कमेंट करो जल्दी से। देखता हूँ आपको आता है या नहीं, जल्दी से कमेंट करो। आगे बढ़ता हूँ। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो जल्दी से बताइए, नीड़ का निर्माण फिर जो है वो किस विधा की रचना है? तो मैं आपको बता दूं ये भी है आत्मकथा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये सभी है, आत्मकथा, ये हर साल एग्जाम में आती है, ठीक है। और ये किसकी रचना है? फिर से वही हरिवंश राय बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन। चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की दो ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? आत्मकथा, ये दोनों हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। आगे बढ़ता हूं। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो सूरज का जो 7वां घोड़ा किसकी रचना है यही पूछा गया है, ठीक है। देखिए बहुविकल्पी रहेंगे, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत जोरदार हो जा रही है, क्योंकि एक साथ 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कभी पूछ सकता है कि भाई हरिवंश राय बच्चन की रचना है, दे देगा 4 विकल्प, ठीक है। ऐसे भी मतलब घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप जानते हो। या पूछ सकता है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ये तो है ही है। या पूछ लेगा कि नीड़ का निर्माण फिर किसके लेखक हैं, तो हरिवंश राय बच्चन बताना पड़ेगा। इसीलिए मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, बोर्ड एग्जाम में आपको याद रहे। चलो आगे बढ़ता हूँ। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो आपको सूरज के 7वां घोड़ा के लेखक कौन है आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। इससे क्या है कि आपका मतलब काफ़ी चीज़ें आपकी तैयार हो रही हैं, इसीलिए मैं जानबूझकर लिखा नहीं हूँ, आपको लिख लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। टाइम लग सकता है। ये भी है उपन्यास। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो उपन्यास और यहाँ पर जो आत्मकथा, 2 विधाएं ऐसी हैं जो कि ज़्यादा पूछी जाती है, तो इनको आप प्लीज़ ज़्यादा तैयार करे रहना, ठीक है, क्योंकि यही ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी। गद्य वाले पोर्शन में 5 नंबर के जो क्वेश्चन पहले आते हैं उसमें से पूछा जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप शुरुआती क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करते हो ना, अगर शुरू से ही काफ़ी अच्छे से करते हो तो एग्जामिनर प्रभावित होते हैं और वो काफ़ी अच्छे नंबर देते हैं। इसलिए शुरू वाले क्वेश्चन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करें, ठीक है। और बाकी शुरू में आकर आपको आने लगेगा तो आगे आपको डर नहीं रहेगा, आगे आप नहीं डरोगे तो काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आगे बढ़ता हूँ। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये आपको बताना है।
तो ये है 7वां क्वेश्चन, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा मैंने काफ़ी बार इसको शामिल किया है। तो किस विधा की रचना है पूछा यहाँ पर, तो मैं बता दूं उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। फिर से वही उपन्यास। और ये किसकी रचना है ये भी बता दे रहा हूँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की और भी रचनाएं जो भी हैं आप कमेंट करो ताकि आपको याद हो जाए। देखिए मुझे आप लोगों की फिक्र है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही जो है वो किस विधा की रचना पूछ सकता था, तो कलम का सिपाही जो है किस के लेखक कौन है, 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो कलम का सिपाही जो मैंने काफ़ी बार लिया है हर बार वीडियो में, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ, ये है कलम का सिपाही अमृत राय। एक प्रकार से आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है, अमृत राय। और कलम का सिपाही किस विधा की रचना थी, ये है जीवनी। जीवनी लिख सकते हो या जीवन चरित, जीवनी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, जीवनी ही है, जीवनी आप लिख लेना या जीवनी आप लिख दो, ठीक है, जीवनी। अब भाई कलम का सिपाही बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये प्रेमचंद की जीवनी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो लेखक है वो पूछा है, ठीक है, किसकी जीवनी है। अगर आ जाए कलम का सिपाही किसकी जीवनी है तो वो होगी मुंशी प्रेमचंद की। क्यों? क्योंकि जीवनी जो होती है वो दूसरों के बारे में लिखना, दूसरों का जीवन परिचय एक प्रकार से लिखना। जब एक लेखक दूसरे लेखक का जीवन के बारे में लिखता है तो उसी को बोलते हैं जीवनी। तो जो अमृत राय जी हैं वो प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है कि भाई वो कलम के सिपाही थे, मतलब वो कलम के एक प्रकार से सिपाही थे। आप समझ रहे हो ना, कितनी सम्मान की बात कही है। आगे, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आवारा मसीहा जो है ये भी है जीवनी विधा की रचना। कौन सी है? जीवनी। और इसको किसने लिखा है ये भी बता दे रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी बार बताया, विष्णु प्रभाकर जी ने, कार लिख गया है, प्रभाकर, ठीक है। तो आप यार सुधार लिया करो, ठीक है, थोड़ा बहुत गलती सबसे होती है, मुझसे भी होती है, आप लोगों से होती है, सभी से होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीर्थ सलील के लेखक का नाम लिखिए, तो तीर्थ सलील के जो लेखक हैं वो आपको बताना है। तो तीर्थ सलील के जो लेखक हैं वो हैं, ये आपने नहीं सुना होगा, सत्येंद्र, कौन है? सत्येंद्र नाथ दत्ता, ठीक है, ये नहीं सुना होगा आपने। और ये है आपकी काव्य, कौन सी है? अनुदित काव्य। अब एक बात याद रखना यहाँ पर, ये काव्य ही है, हाँ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी आ सकती है, ठीक है, इसलिए ले लिया। बाकी मैला आंचल किसकी रचना, ये आप मुझे कमेंट करो जल्दी से। चलो मैं नहीं बताऊंगा इसको, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ और ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में आई थी, ठीक है, तो ये आप याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकती है 2022 बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, 2022, 23, 24 आने वाले टाइम में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को मैं लाइक रखता हूँ कम से कम, आप लाइक एम, ठीक है, लाइक एम इस वीडियो का मैं कम से कम रखता हूँ 1000 लाइक करवा देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और हाँ कमेंट जरूर कर देना, कम से कम 100 कमेंट तो इस वीडियो में आने ही चाहिए, ठीक है, कमेंट करो। और एक बात बताऊँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे 500 सब्सक्राइबर इस वीडियो से चाहिए, 500 सब्सक्राइब कर लेना भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। क्या कर रहे हो, जल्दी से 2 लाख की फैमिली कराओ, 1 लाख तो हम लोग हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भी आप लोगों का। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।